नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा में है, जहां उपचुनाव होना है। बता दें कि सूबे में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है। गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। फूलपुर में भी चुनाव की गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जगह जगह पहुँचकर जो है जनसंपर्क करने में जुटे हैं। ऐसे में हमारे साथ युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और शहर उत्तरी के विधायक पद के प्रत्याशी रहे संदीप यादव जी हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। जो है पहले तो चैनल में हमारे स्वागत है आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हाल है ये समय चुनाव का? आप लोग पार्टी के व्यू से देखें तो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, फूलपुर जो है बहुत ऐतिहासिक धरती है। फूलपुर समाजवादियों की धरती है। ये डॉक्टर लोहिया जी की धरती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की धरती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक धरती को समाजवादी पार्टी के लोग पिछली बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छल करके, झूठ बोल करके और बेईमानी करके 27 वोटों से जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया और 27,000 से कम हम लोग इस बार चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। इस बार ऐतिहासिक वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। इस बार जातीय समीकरण फिट नहीं बैठा पाया क्या अखिलेश जी? जो मौर्य उस बार था, आप लोगों ने लोकसभा में लीड भी की थी, और इस बार जो है फिर MOI समीकरण पे मतलब जो हट के उन्होंने किया था PDA के लोगों को, क्या उसका असर नहीं दिखेगा? नुकसान तो नहीं होगा सपा को यहाँ? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म और जाति की राजनीति करने वाली पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी सभी सर्व धर्म की को लेकर के चलने वाली है, सभी जाति को लेकर के चलने वाली है। इसमें कोई MOI फैक्टर किसी प्रकार का ये नहीं है। जो गाय गोबर हिंदू मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस देश को बांटना चाहती है, हम समाजवादी लोग कहीं ना कहीं इनके मंसूबों को नाकाम कर देंगे। इस फूलपुर की ऐतिहासिक धरती से कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर सब कहीं ना कहीं जो PDA हमारा जो है, PDA गठबंधन के तहत, PDA जो हमारी रणनीति है उसके तहत कहीं ना कहीं हर जाति धर्म के लोगों को वोट मिल रहा है और मुस्तफा सिद्दीकी से ऐतिहासिक वोटों जीतने जा रहे हैं। ये मुद्दा क्या रहेगा यहाँ जो है आप लोग जो है जनता के बीच जो पहुँच रहे हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दा देखिए, जो किसानों की आय दुगनी करने के सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इलाहाबाद में आकर के, इलाहाबाद आप जानते होंगे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नौजवानों हमें वोट दे दो, हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का काम करेंगे। तो बेरोजगारी के सवाल पर लोक सेवा आयोग, जहां पर अहिर आयोग लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, वहीं पर जिस तरीके से लगातार पर्चा लीक हो रहा है, उसको लेकर के तमाम ऐसे सवाल है जो नौजवानों का लगातार धरना चल रहा है। कोई भी भर्ती ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसका पर्चा ना लीक हुआ हो। तो ये लीकेज जो सरकार है, इसको कहीं न कहीं नौजवान, किसान, व्यापारी, सभी वर्ग के लोग इस भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि किस तरीके से वोट देकर के, ऐतिहासिक वोट देकर के पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जीत दर्ज की थी। और उसी तरीके से आप फूलपुर में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने का कराने का काम यहाँ की जनता करने जा रही है। संदीप जी, अभी एक बयान चल रहा था, प्रधानमंत्री जी का भी बयान था, योगी जी का भी बयान था कि न कटेंगे न बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, उस पर अब एक आप लोगों की तरफ से एक बयान आ गया है शिवपाल जी का कि PDA न कटेगा न बटेगा, जो कटने बटने की बात करेगा वो पिटेगा। तो कौन पिटेगा? किसको पिटने की बात कर रहे हैं शिवपाल जी? देखिए, आप भी ये भली भांति जानते हैं, चाचा ने जो कह दिया तो समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो लोग जो धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को भी जान लें। समाजवादी लोग कहीं ना कहीं जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ समाजवादी हमेशा से खड़े रहे हैं, और इस देश में कहीं ना कहीं सर्व समाज को लेकर के कभी भी देश में ऐसी राजनीति नहीं हुई जहाँ जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म जाति देख करके मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बिल्डोजर के दम पर आप राज करना चाहते हैं। जिस तरीके से तानाशाही के दम पर इलाहाबाद में आप देखिए कि बुलडोजर से लोगों के घरों को गिरा दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पीड़ा है। इस देश में कहीं ना कहीं बुलडोजर के दम पर नहीं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हमारा देश चलेगा, ना कि धर्म और जाति के नाम पर चलने वाला है। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि PDA जो हमारी रणनीति है, और PDA का जो एक वर्ग का, हर वर्ग का जो हमारा कार्यकर्ता है, नेता है, सभी लोग लग गए हैं, और हर एक गाँव से हम लोग ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। संदीप जी, जो लोकसभा में जो सफलता मिली समाजवादी पार्टी को PDA के तहत, वो माहौल क्या अभी भी बरकरार है या 27 तक और बढ़ने वाला है, बरकरार रहेगा? क्या देखते हैं जमीन पे आप लोग? देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पूरा जनमानस जो उनके ऊपर जो विश्वास जता रहा है, जो विश्वास कर रहा है, तो हमारे नेताजी जैसा हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं अखिलेश यादव जी जैसा। तो कहीं ना कहीं जनता को विश्वास जीतना पड़ेगा, दिलों को जीतना पड़ेगा। आदरणीय मुस्तफा सिद्दीकी साहब जब पार्टी से आए थे, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें यहाँ से चुनाव टिकट देने का काम किया था, फिर से उनके ऊपर विश्वास जताया है। तो हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारे नेता के ऊपर लोगों को विश्वास है, और ये विश्वास हमेशा बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान के नेता, उनसे बड़ा आज देश में कोई नेता नहीं है।
कितनी सीटें जीतने वाले हैं 9 में? समाजवादी पार्टी कितनी सीटें एकदम जीत जाएगी? देखिए हम लोग 9 में 9 सीट जीतने वाले हैं, कोई क्लीन स्वीप हम लोग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बार बोहनी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा। पिछली बार लोकसभा में लोग कहीं ना कहीं गुमराह करके, हम बता रहे हैं झूठ बोल करके ले लिए, लेकिन अब इनका कहीं ना कहीं कहानी खत्म हो चुकी है, इनका सफाया हो जाएगा। आपके इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सीटें तो आप लोगों ने दी नहीं, कांग्रेस ने तो वॉकआउट कर दिया, नहीं लड़ना है, तो क्या समर्थन कांग्रेस दे रही है? उनके कार्यकर्ता आप लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं कि बस वो लड़ना नहीं है, शांत मार के बैठ गए हैं? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमने बताया कि अभी समन्वय समिति की लिस्ट आई है जिसमें मैं भी हूं, तो ये हम लोग वार्ता करने के लिए आज कांग्रेस से जाएंगे। उनके जो नेता है उज्ज्वल रमन सिंह जी हैं, कांग्रेस की तरफ से, उनसे मेरी आज वार्ता होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी रणनीति है, वो क्लीन स्वीप नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, एक सांप्रदायिक शक्तियों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से साथ में है, ये रणनीति का हमारी हिस्सा है। अंतिम सवाल, सुरेश यादव एक जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो पर्चा दाखिल करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, वो कहें कि कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया, लड़ रहे हैं, क्या उसका नुकसान तो नहीं होगा समाजवादी पार्टी को फूलपुर में? देखिए वो कांग्रेस का विषय है, फिलहाल तो उस पर आप कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के योजना सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है संदीप यादव थे। इनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है उसी की रणनीति के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ा है, आगे भी जो है चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 विधानसभा को जीतेंगे।